नमस्कार बंधुओं, आप सभी का स्वागत है हरिभजन में। आज माघ दिवस 27वां और 27वां अध्याय शुरू करते हैं। तो बोले श्री गणपति भगवान की जय। ब्राह्मण ने पूछा कि हे प्रेत, तूने सारस से जो वचन सुने वह मुझसे भी कह। प्रेत बोला कि हे विप्रवर, इसी खंड के समीप गुही नामक एक नदी है। यह नदी पहाड़ी है, जिसमें अथाह निर्मल जल रहने के कारण बड़ी बड़ी लहरें उठा करती हैं। किनारे हाथियों के झुंड बीच रह गया करते हैं और किनारों पर अनेकों जामुन के पेड़ लगे हुए हैं। एक समय घूमता हुआ उस नदी के तट पर थक कर विश्राम करने की इच्छा से एक वृक्ष के नीचे बैठ गया। तभी आहार की खोज करता हुआ सारस का एक जोड़ा वहां आ पहुंचा। वहां पहले से ही अनेक पक्षी किलोल कर रहे थे। सारस दंपति ने भी आपस में बहुत देर तक किलोल की और जब वे थक कर चूर हो गए तो एक छायादार स्थान पर चोंच को पंखों में दबाकर विश्राम करने लगे। जब वे निद्र मग्न थे, तभी एक लाल मुख वाला बंदर क्रोध से लाल लाल आंखें करके सोते हुए सारस के पास आ गया। उस लंबे लंबे काले बालों वाले दुष्ट वानर ने अपनी लंबी चंचल पूंछ को चारों ओर फटकारा। उस वानर को देखते ही आसपास के पक्षियों तो भय से चीखते हुए जान बचाकर भाग खड़े हुए। सारसी ने जब वानर को देखा तो वह सारस को जगाने के लिए वहां से दूर दूर भागकर शोर करने लगी। तब तक मौका पाकर उस वानर ने सारस के पैर मजबूती से पकड़ लिए थे। चीख सुनकर सारस की जब नींद खुली तो उसने देखा कि वह दुष्ट वानर उसे मार डालने के लिए खड़ा था। तब उस सारस ने बहुत मधुर वाणी से उस वानर से कहा कि सारस बोला, हे वानर, तुम मुझे पर निरपराध पर क्यों मारने डालने की उतारू हो रहे हो? राजा भी अपराधी को ही दंड देते हैं। सत्य पुरुष कभी हम जैसे अहिंसक जीवों को नहीं सताते, वह दया ही करते हैं। हम जल पर छाई काई खाते हैं, पर स्त्री के साथ भोग भी नहीं करते, सदैव वन में ही रहते हैं। इसलिए हे श्रेष्ठ वानर, तुमको मुझे मारना उचित नहीं है। मैं निरपराध हूँ, इसलिए मुझे छोड़ दो। मैं तुम्हारे पूर्व जन्म के वृतांत से परिचित हूँ। उस वानर ने सारस के वचन सुनकर उसे छोड़ते हुए कहा, हे सारस, वन में भ्रमण करने वाला वानर हूँ, तो ज्ञानहीन पक्षी होकर मेरे पूर्व जन्म के वृतांत को कैसे जानता है? वह मुझे बता। सारस ने कहा कि मैं अपनी जाति की स्मृति के बल पर तुम्हारे पूर्व जन्म के वृतांत को जानता हूँ। पूर्व जन्म में तू एक विंध्याचल पर पर्वत पर्वतेश्वर था। मैं उस समय तुम्हारा कुल गुरु था। तूने विवेकहीन ही अपनी प्रजा को सताया और बहुत सा धन संचित किया। प्रजा के आपसे मरने पर तुझे कुंभीपाक नरक मिला था। उसी प्रकार बार बार जन्म मरण के नरक भोगते हुए बहुत समय हो गया। अब तेरे शेष पाप भोगने के लिए ही वानर योनि प्राप्त हुई है। ब्राह्मण के बाग बिना आज्ञा चुराकर केले खाने से तुझे वानर बनना पड़ा। अब मुझे मारकर क्यों अपराधी बनना है? मैं पाप कर्म की ओर कभी नहीं गया, तो इसी कारण सारस बनकर भी मुझे ज्ञान है। तो वानर से पूछा, हे सारस, अब यह बता कि वान और उत्तम कुल का ब्राह्मण होने के बाद भी तू इस जन्म में सारस क्यों बना? तो बंधु, यह थी 27वें अध्याय की कथा। आगे जो सारस है वो अपने वृतांत को बताएंगे 28वें अध्याय में। तो आगे की जानकारी के लिए 28वें अध्याय में बने रहिएगा हरिभजन के साथ। तो 28वें दिवस पर आपको 28वें अध्याय की कथा श्रवण कराएंगे, तो बने रहिएगा हरिभजन के साथ। बोली विष्णु भगवान की जय।